गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग करना। तो कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है, जिनमें से सबसे पहला है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट हमें ये बताता है कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उसमें मेन कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग होती है। तो अगर कार्बन चेन में एक ही कार्बन एटम है तो वर्ड रूट में हम मीथ वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर दो कार्बन एटम हैं तो ईथ। दो कार्बन एटम का मतलब कार्बन कार्बन 1 2। दो कार्बन एटम होने पर हम ईथ वर्ड का यूज़ करेंगे। उसी तरह अगर तीन कार्बन एटम हो 1 2 3 तो हम प्रोप वर्ड का यूज़ करेंगे। चार कार्बन एटम के होने पर ब्यूट। फॉर 5 कार्बन एटम्स पेंट। 6 कार्बन एटम के लिए हेक्स। 7 कार्बन एटम के लिए हेप्ट या सेप्ट। 8 कार्बन एटम के लिए ऑक्ट। 9 कार्बन एटम के लिए नॉन। 10 कार्बन एटम के लिए डेक। तो अभी हमने देखा कि वर्ड रूट या रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड के अलावा हमें कुछ सफिक्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है। सफिक्स मीन्स जो वर्ड के बाद में लिखा जाता है। तो दो तरह के सफिक्स हम यहाँ यूज़ करेंगे। एक है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें ये बताता है कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मेन कार्बन चेन में सारे ही जो कार्बन कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है तो हम प्राइमरी सफिक्स में एन यूज़ करेंगे। अगर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हों कार्बन कार्बन एटम के बीच में तो हम ईन यूज़ करेंगे, ENE। उसी तरह अगर एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में तो हम आइन यूज़ करेंगे। ये हुआ प्राइमरी सफिक्स। तो वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स की मदद से हम कोई भी सिंपल कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमें ये बताता है कि कार्बन कंपाउंड का नेचर क्या है। तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं इन्हें कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप्स, और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग सेकेंडरी सफिक्स यूज़ किया जाता है। तो सेकेंडरी सफिक्स जो है वो प्राइमरी सफिक्स के बाद यूज़ होता है। तो एल्कोहल अगर है OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप तो उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स में OL इसे यूज़ करते हैं। अगर एल्डिहाइड है CHO तो अल यूज़ किया जाता है AL। उसी तरह कीटोन अगर हैं CO तो ONE ये यूज़ किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो COOH तो ओइक एसिड यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमने रूट वर्ड और सफिक्स के बारे में जान लिया है। इन फंक्शनल ग्रुप्स के अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। जनरली जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन्हें सेकेंडरी सफिक्स में ही लिखा जाता है, मगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं उन्हें प्रीफिक्स के तौर पर लिखा जाता है। जैसे कि जो हैलोजन ग्रुप होते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरह अगर वो एक्ट करते हैं तो उन्हें प्रीफिक्स के तौर पर लिखा जाता है। तीसरी ज़रूरी चीज़ है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जैसा कि आप जानते हैं प्रीफिक्स मीन्स जो वर्ड के पहले लिखा जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि सफिक्स जो कि बाद में लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप जनरली सफिक्स के तौर पर यूज़ होते हैं, लेकिन जैसा कि अभी मैंने कहा कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो प्रीफिक्स के तौर पर वर्ड रूट के पहले लिखे जाते हैं। लेकिन जनरली जो है जो प्रीफिक्स हैं वो कुछ कॉमन प्रीफिक्स जो हम यहाँ देख रहे हैं वो है मिथाइल,
इथाइल, मिथाइल, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मिथाइल, तो एक कार्बन होने के वजह से मिथ। यहाँ पर इथाइल, यहाँ पर 2 कार्बन होने के वजह से इथाइल। तो इस तरीके से आप प्रीफिक्स प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से और भी प्रीफिक्सेस बना सकते हैं। हमने वर्ड रूट देख लिया, सफिक्स देख लिया, प्रीफिक्स देख लिया, और इन सारी चीज़ों को जानने के बाद हम कोई जनरल कार्बन कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। तो क्लास 10th लेवल की नेमिंग हम देख रहे हैं, तो इस वजह से और ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं। इन 4 चीज़ों को यूज़ करते हुए प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स हम नेमिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो जैसा कि इन चारों के बारे में अभी हमने देख लिया है, तो हम जानते हैं कि ये क्या है। तो हमारी जो नेमिंग होगी उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स। अगर मेन चेन के अलावा कोई साइड चेन या और कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। उसको फॉलो करके हम वर्ड रूट या रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड आप जान चुके हैं, इथ, मिथ, प्रोप, ब्यूट। उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स और उसको फॉलो करके हम सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है कार्बन कंपाउंड की नेमिंग होगी। हम कुछ एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे, उनकी नेमिंग करके हम देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है CH4। तो CH4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो सकता है, सेंट्रल एटम कार्बन। ध्यान रहे कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ CH4 इस तरह हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, देखिए इसमें कोई साइड चेन नहीं है, तो मेन चेन ही है, और मेन चेन में एक ही कार्बन एटम है। तो एक कार्बन एटम के लिए, और क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है तो इस वजह से जो प्राइमरी सफिक्स है वो है एन। तो इस तरह से इसकी नेमिंग हो गई मीथेन। कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद नहीं है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, तो इस वजह से हमें सेकेंडरी सफिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये हुआ मीथेन। एक और एग्जांपल देखते हैं, C2H6। C2H6 देखिए, कार्बन में 1 2 3 4 बॉन्ड, कार्बन में 1 2 3 4 बॉन्ड, तो C2H6। तो इसमें भी कोई साइड चेन नहीं है या कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो प्रीफिक्स की हमें ज़रूरत नहीं है। वर्ड रूट अगर देखें तो मेन चेन में 2 कार्बन है, तो इस वजह से 2 कार्बन के लिए हमारा वर्ड रूट हो जाएगा इथ। अगेन यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने की वजह से जो हमारा प्राइमरी सफिक्स होगा वो होगा एन, और इस तरीके से C2H6 का नाम हो जाएगा इथेन। यहाँ भी कोई फंक्शनल ग्रुप ना होने की वजह से हमें सेकेंडरी सफिक्स की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है C3H8। तो अगेन C3 मीन्स C3 5 6 7 8। तो अगेन 1 2 3 कार्बन एटम होने के वजह से प्रोप। अगेन सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से एन, इसका नाम हो गया प्रोपेन। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग हुई। अगर अगला एग्जाम्पल देखें तो आपको मैंने स्ट्रक्चर सीधा पहले ही बना दिया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, मीन्स इस बार आपको सेकेंडरी सफिक्स भी लिखना है। तो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ भी किसी प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइड चेन नहीं है। मेन चेन में 1 2 3 कार्बन
एटम्स हैं, तो सबसे पहले हम उसके अकॉर्डिंग रूट वर्ड लिख देंगे। तो 3 कार्बन एटम के लिए प्रो, सभी जगह सभी कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से एन। इस बार फंक्शनल ग्रुप भी अवेलेबल है, तो इस वजह से हमें OH ग्रुप है, तो उसके लिए अभी मैंने बताया था कि आपको OL यूज़ करना है। तो फंक्शनल ग्रुप जब हम ऐड करेंगे तो इस एन से E हटा देंगे और E हटाकर उसको सब्स्टिट्यूट करके OL, तो प्रोपेनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा। उसी तरह हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ भी 3 कार्बन एटम हैं, 3 कार्बन एटम के लिए प्रोपेन, क्योंकि सभी कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। फंक्शनल ग्रुप है, देखिए CHO, फंक्शनल ग्रुप आप देखेंगे अभी जो मैंने बताया उसमें CHO एल्डिहाइड के लिए होता है और उसके लिए हम अल लगाते हैं, तो ANE, E हटाकर उसके जगह जैसे हमने यहाँ ओल लगाया था वैसे यहाँ पर अल लगाना होगा। अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो यहाँ पर ANE होता। उसी तरह से अगर इसकी हम नेमिंग करें तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है COOH। अगर ध्यान देंगे आप तो इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स है वो है ओइक एसिड, तो यहाँ पर भी 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए अगेन प्रो, सिंगल बॉन्ड एन। फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से हम E ना लिख के उसके जगह जो सेकेंडरी सफिक्स है हम वो लिखेंगे, तो प्रोपेनोइक एसिड, ये हो गया इसका नाम। तो इस तरीके से हमें जो है नोमेनक्लेचर करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या कार्बन कंपाउंड्स का। थैंक यू।